एवरीवन, वेलकम बैक और मेडिकोज आयुर्वेदा यूट्यूब चैनल पे। तो यार, बीएमएस फर्स्ट ईयर में बोन्स में एक रे क्वेश्चंस 5 या फिर 10 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। तो हमें बोन्स के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे बोन्स के अपर लिम्ब के बारे में। ठीक है, अपर लिम्ब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्लेविकल के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो क्लेविकल के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो क्लेविकल एक, इसको हिंदी में अक्षास्थि या फिर इसे कहते हैं जत्रुका अस्थि भी बोलते हैं। ठीक है, इसे जत्रुका अस्थि या फिर अक्षकास्थि भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसका सिनोनिम्स की बात करते हैं। अपने को पॉइंट टू पॉइंट अपने को याद रखना बहुत ही अनिवार्य है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिनोनिम्स की। तो सिनोनिम्स में इसे इन मेल में कॉलर बोन बोलते हैं, जबकि इन फीमेल में अपन ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट सिचुएशन। सिचुएशन कहाँ होता है, यानी कि क्लेविकल लाई करती है हॉरिजेंटली इन द फ्रंट ऑफ द रूट ऑफ द नेक, मतलब कि नेक के हॉरिजेंटली फ्रंट साइड में लाई करती है। ठीक है, अब इसकी शेप की बात करते हैं। तो शेप कैसी होती है, एस शेप होती है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ बोन की बात करते हैं। इन मॉडर्न में इसे लॉन्ग बोन भी बोलते हैं, जबकि अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा इसे नलका अस्थि बोलते हैं। ठीक है, अब इसके दो पार्ट्स डिवाइड किए गए हैं। एक तो है लेटरल एंड, दूसरे होता है मीडियल एंड। अब लेटरल एंड को अपन एक्रोमियन एंड भी बोलते हैं, जबकि मीडियल एंड को एक्सटर्नल एंड भी बोलते हैं। अब बात करते हैं सिक्स्थ पॉइंट की, जिसका नाम है साइड डिटर्मिनेशन। तो साइड डिटर्मिनेशन की बात करते हैं। तो साइड डिटर्मिनेशन में क्या है कि द लेटरल एंड इज द फ्लैट, मतलब कि इसका लेटरल एंड होता है ना, ये वाला, ये है फ्लैट। जबकि मिडिल एंड कैसा होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है। ठीक है, तो मिडिल एंड कौन सा होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है, जबकि लेटरल एंड क्या होता है, फ्लैट होता है। ठीक है, अब शाफ्ट का जो मिडिल एंड होता है ये है कॉन्वेक्स टाइप का होता है। किस किस टाइप का होता है, कॉन्वेक्स, और वो भी 2/3 में बांटा गया है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो लेटरल एंड होता है वो होता है कॉनकेव होता है। ठीक है, कॉनकेव, और कॉनकेव 1/3 पार्ट होता है। ठीक है, ये एक प्रकार की राइट क्लेविकल का सुपीरियर व्यू दिखाया गया है। ठीक है, तो साइड डिटर्मिनेशन में हम 2 पॉइंट क्लियर कर चुके हैं। तीसरा पॉइंट है, यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, मिडिल एंड नहीं है, लेटरल एंड है ना। तो अपन लेटरल 1/3 की बात किए थे और मीडियल 2/3 की बात किए थे, है ना। तो लेटरल 1/3 में क्या था कि इंफीरियर साइड में एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होती है, जिसका नाम होता है सब क्लेवियन ग्रूव। ठीक है, मतलब कि ये लेटरल एंड है, इस लेटरल एंड के नीचे की तरफ की एक ग्रूव पाई जाती हैं, जिसका नाम होता है सब क्लेवियन ग्रूव होते हैं। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ द रफ एरिया नियर इन द इंफीरियर सरफेस ऑफ द मीडियल एंड, है ना। जो यानी कि इंफीरियर सरफेस होता है, यानी कि मीडियल एंड होता है ना, इस मीडियल एंड के इंफीरियर सरफेस पर एक रफ एरिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये अपने सिक्स्थ पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। पहला पॉइंट सिनोनिम्स होता है। ठीक है, एक मिनट, पहला सिनोनिम्स, दूसरा सिचुएशन, तीसरा शेप, चौथा है टाइप्स ऑफ बोन, और पांचवा है पार्ट्स, और छठा है साइड डिटर्मिनेशन। अब सातवां बात करते हैं शाफ्ट की। ठीक है, अब शाफ्ट को हमने दो भागों में डिवाइड किया है, एक तो है लेटरल 1/3 और दूसरा है 2/3 मीडियल। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेटरल 1/3 की। ठीक है, जो लेटरल 1/3 है ना, वो फ्लैटेंड होता है, इसका एंड कौन सा होता है, फ्लैटेंड होता है। ठीक है, अब जो लेटरल एंड होता है ना, उसमें क्या है कि दो तो सरफेस पाई जाती है, एक तो होती है सुपीरियर सरफेस और होती है इंफीरियर सरफेस। ठीक है, जैसे कि ये लेटरल एंड है, इसको हम ऐसे बात करते हैं, है ना। तो एक मिनट, है ना। तो ऊपर वाला सुपीरियर सरफेस, इसके नीचे वाला इंफीरियर सरफेस। अब जाहिर सी बात है, जब सुपीरियर सरफेस इंफीरियर सरफेस हो गया तो बॉर्डर भी दो होगी, एंटीरियर बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर। ठीक है, तो दो सरफेस एंड दो बॉर्डर पाए जाते हैं, कौन से, लेटरल एंड में। ठीक है, अब आपकी अगर श्रद्धा है तो और डीपली पढ़ सकते हो, और नहीं श्रद्धा है तो कोई बात नहीं, है ना। एक बार पढ़ लेते हैं। सुपीरियर सरफेस, यानी कि द सुपीरियर सरफेस इज सबक्यूटेनियस, कैसी होती है, सबक्यूटेनियस, यानी कि लेटरल एंड की सुपीरियर सरफेस की होती है, कैसी होती है, सबक्यूटेनियस। जबकि इंफीरियर सरफेस में क्या है कि एक एलिवेशन प्रेजेंट होता है ना।
एक एलिवेशन प्रेजेंट होता है। इस एलिवेशन का नाम क्या है? कोनोइड ट्यूबरकल, है ना। और यहाँ पर एक रिज भी पाई जाती है, इसे कहते हैं ट्रेपेजॉइड रिज। तो 2 पॉइंट इसमें इंफीरियर सरफेस, जो सुपीरियर सरफेस है इसमें सबक्यूटेनियस होता है, जबकि इंफीरियर सरफेस में क्या है कि दो, एक तो एलिवेशन पाया जाता है, इसका नाम है कोनोइड ट्यूबरकल, और एक रिज पाया जाता है, इसको बोलते हैं ट्रेपेजॉइड रिज, ठीक है। नेक्स्ट हम बॉर्डर की बात करते हैं ना। तो 2 बॉर्डर होती है, एंटीरियर बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर, ठीक है। अब एंटीरियर बॉर्डर कैसी होती है? कॉनकेव, जाहिर सी बात हमने पढ़ा, ये कॉनकेव होती है, ये कॉनकेव होती है, और ये कॉन्वेक्स होती है, ठीक है ना। अब पोस्टीरियर बॉर्डर हमने देखा है कि पोस्टीरियर बॉर्डर कॉन्वेक्स होती है, ये कॉनकेव है तो ये कॉन्वेक्स होगी, ठीक है। अब बात करते हैं मीडियल 2/3 ऑफ द शाफ्ट की। तो अब इस पार्ट की बात करते हैं, ठीक है, इस पार्ट की बात करते हैं, है ना। तो इट इज़ ऑलमोस्ट क्या कहते हैं? सिलेंड्रिकल इन शेप, यानी कि ये तो क्या है? क्वाड्रिलेटरल होता है एंड तो, और शाफ्ट में कहते हैं सुपीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस, एंटीरियर बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर, जबकि ये मीडियल एंड होता है ना, वो कैसा होता है? सिलेंड्रिकल इन शेप होता है। और इसकी 4 सरफेसेस पाई जाती है। कितनी सरफेस पाई जाती है? उसमें तो 2 ही सरफेस थी, जबकि इसमें कितनी? 4 सरफेस होगी। कौन कौन सी? एंटीरियर सरफेस होगी, पोस्टीरियर सरफेस मतलब आगे की तरफ होगी सरफेस, पीछे की तरफ सरफेस पोस्टीरियर सरफेस, ऊपर की तरफ होती है सुपीरियर सरफेस, नीचे की तरफ होती है इंफीरियर सरफेस। इस प्रकार 4 सरफेसेस पाई जाती है। ओके ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंड की, यानी कि इस एंड को अपन बोले थे, यानी कि जो लेटरल एंड है इसको एक्रोमियल एंड बोले थे, है ना। और जो मिडिल एंड है उसको अपन एक्सटर्नल एंड बोले थे, है ना, ठीक है ना। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं एक्रोमियल एंड की, है ना। सो चलिए गाइज, अब हम बात करते हैं एंड की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंड है वो है एक्रोमियल एंड, ठीक है। एक्रोमियल एंड जो कहाँ पर स्थित होता है? लेटरल एंड, है ना। अब लेटरल एंड कैसा होता है? फ्लैटेंड होता है, ओके। स्मॉल ओवल शेप्ड होता है ना, ओवल शेप्ड होता है। और किसके साथ आर्टिकुलेट करता है? ये आर्टिकुलेट करता है एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्केपुला के साथ, यानी कि इस स्केपुला की एक प्रोसेस होती है, उसे एक्रोमियन बोलते हैं। एक्रोमियन प्रोसेस के साथ ये सॉरी जो, यानी कि स्केपुला की एक्रोमियन प्रोसेस है उसके साथ कहती है आर्टिकुलेट करता है, इसलिए इसे एक्रोमियन एंड कहते हैं। इस यहाँ पर एक जॉइंट भी बनाता है, इस जॉइंट का फॉर्मेशन करता है, इस जॉइंट का नाम है एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट, जो अपन जॉइंट्स वाले टॉपिक्स में भी पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एंड की बात करते हैं, एक्सटर्नल एंड, है ना। एक्सटर्नल एंड कैसा होता है? क्वाड्रिलेटरल होता है। कैसा होता है? क्वाड्री एंगुलर होता है ना, क्वाड्री एंगुलर होता है। और किसके साथ आर्टिकुलेट करता है? ये मेन्यूब्रियम, यानी कि स्टर्नम के मेन्यूब्रियम के साथ आर्टिकुलेट करता है, इसलिए इस यानी कि जॉइंट का नाम है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, ठीक है। स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट भी बोलते हैं। सो गाइज, आप 9 पॉइंट सेक्स डिटर्मिनेशन अगर आपकी श्रद्धा है तो पढ़ सकते हो, नहीं श्रद्धा है तो कोई बात नहीं। इसी प्रकार ये 10वां पॉइंट भी आप अगर श्रद्धा है तो पढ़ सकते हो, नहीं श्रद्धा है तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं अपन अप्लाइड एस्पेक्ट। तो अप्लाइड एस्पेक्ट में अपन एक ही चीज़ ध्यान रखेंगे कि द जंक्शन ऑफ लेटरल 1/3 एंड तथा मीडियल 2/3, यानी कि मोस्ट कॉमन साइड ऑफ द फ्रैक्चर ऑफ द क्लेविकल, यानी कि जो अपने देखा है कि 1/3 पार्ट और 2/3 पार्ट है ना, जो 2/3 पार्ट है ना, वहाँ का जंक्शन है ना, वहाँ पर क्या था कि फ्रैक्चर होने का चांस बहुत ही ज़्यादा होता है ना। 12वां पॉइंट की बात करते हैं ओसिफिकेशन सेंटर की। तो ओसिफिकेशन सेंटर में प्राइमरी सेंटर कितने होते हैं? 2, एंड सेकेंडरी सेंटर कितने? 1 होते हैं, है ना, ठीक है। अब हम मसल अटैचमेंट की नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब दिस चैनल।